जय श्री राम। आज मैं चर्चा करता हूं आपसे कि यह संसार दुखी क्यों है। संसार के दुखी होने के कई कारण। सबसे पहला कारण तो हमारी योग्यता जितनी है उस योग्यता से कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हम संसार में वस्तुओं की कामना करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, कोई बच्चा पढ़ाई ना करे और बिना पढ़ाई के ही वह अच्छे नंबरों से पास होना चाहे, उत्तीर्ण होना चाहे। अब बिना अगर पढ़ाई करने के बाद भी अगर वह बच्चा उत्तीर्ण हो गया तो उसके महत्व को नहीं समझेगा। हमारी पात्रता नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है और बड़े से बड़े पद में हम बैठना चाहते हैं। हमने परिश्रम नहीं किया और भौतिक वस्तुओं को हम अर्जित करना चाहते हैं। जो हमारी पात्रता नहीं है उससे ज्यादा कहीं हम प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहते हैं। बस इसी भ्रम के कारण हमारे जीवन में हजारों तरह के दुख आते हैं। अगर पात्रता होगी तो ज्ञान होगा, ज्ञान से ही पात्रता का विकास होता है। ज्ञानार्जन के द्वारा दुनिया की हर वस्तु को शीशे की तरह देखा जा सकता है। जैसे शीशे में हमारा मुख दिखाई देता है, बस उसी तरह से हम दुनिया की सारी वस्तुओं को ज्ञान के द्वारा झांक सकते हैं। इसलिए ज्ञानार्जन करना चाहिए। और ज्ञानार्जन अगर आप करेंगे तो ज्ञानार्जन करने के बाद में दुनिया की हर वस्तु प्राप्त हो जाएगी। दुनिया की किसी भी वस्तु प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को पहले अपने आप को पात्र बनाना चाहिए। अगर पात्र बना लिया तो पात्र बनाने के बाद में वह व्यक्ति को किसी वस्तु के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता। अगर परिश्रम किसी वस्तु के लिए करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी पात्रता में भी कमी है। जैसे पात्रता आ जाएगी तो निश्चित है कि वह वस्तु तो अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगी। मैं आपसे विशेष यही कहूंगा कि आप परिश्रम करना सीखें। जीवन में संकट आते हैं, देखो भाई, सुख आएंगे, दुख आएंगे, ये तो जीवन रूपी एक धारा के दोनों पार्ट हैं, दोनों किनारे हैं। नदी के दो पार्ट होते हैं ना, तो न जाने कितने कितने कचरे लगे होते हैं। देखो, नदी को ऊपर से देखोगे तो कितना लहराता हुआ पानी दिखाई देगा, कितना अच्छा जल दिखाई देगा, उसकी धाराएं अच्छी लगती है, उसकी फुहारें अच्छी लगती है। लेकिन उसके अंदर आपको पता है बड़े से बड़े पत्थर होते हैं, बड़े से बड़े सर्प और रहते हैं, बड़े से बड़े मगर, केचुआ रहते हैं, बड़े से बड़े जोक रहते हैं। तो हर संसार में, हर व्यक्ति के पास में, जिसके पास में सुख है तो दुख जरूर होगा, और अगर दुख है तो सुख आएगा। सुख के बाद में दुख आता है और दुख के बाद में सुख आता है। ये जीवन का चक्र जो है, ये पहिया घूमता रहता है। बस सुख आया तो आप इतने भूल जाते हैं, इतने पागल जैसे हो जाते हैं कि आप दुख की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप ये सोच भी नहीं सकते कि ये दुख भी हमारे पास कभी आएगा। बस हमें तो ऐसा लगने लगता है कि बस हमें सब कुछ प्राप्त हो गया, हमारे पास तो दुख आएगा ही नहीं। और तरह तरह की बात हम सोचते हैं कि ये कर लेंगे, फिर इससे ऐसा बात कर लेंगे, फिर इससे ये कर लेंगे, बस संकट हमारे पास नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। लेकिन कभी दुनिया में कोई व्यक्ति संकटों से बचा है कि आप बच पाओगे? कभी भी कोई नहीं बच पाता। ये नोट कर लो, हर व्यक्ति के जीवन में संकट आते ही आते हैं। संकट के काल में व्यक्ति को करना क्या चाहिए? देखो, संकट के समय में पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया के जितने भी सहारे होते हैं वो सारे सहारे खत्म हो जाते हैं। और क्या होता है, दुनिया में जितने हमारे अपने होते हैं वो सारे अपने लोग साथ छोड़ देते हैं। पहचानने से भी इनकार कर देते हैं कि मैं इसको फलाने व्यक्ति को नहीं पहचानता। हाँ, संकट से वो निकल जाए, उसके पास थोड़ा सा धन हो जाए, बस देखो हजारों लोग जिनसे पहचान नहीं वो भी हाथ मिलाने के लिए आगे आ जाएंगे। वो भी निमंत्रण करेंगे कि मेरे घर में भोजन कर लेना। वो भी बार बार आपके पास में मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। ये आपका प्रभाव नहीं है, ये आपके धन का प्रभाव है, आपके स्वास्थ्य और सुख का प्रभाव है। इसलिए जो है, कभी भी दुख में नर्वस नहीं होना चाहिए। ऐसे नर्वस नहीं हो जाओ कि एकदम अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है। देखो, दुनिया में दुनिया वाले तो कोई नहीं होते, तो होता कौन है? बस भगवान। भगवान का सहारा लो। और ऐसे जब कुछ भी ना सूझे, जब अपने आप को ऐसा लगने लगे ना
कि अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, इस संसार में अब मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है, अब मुझे कोई कुछ भी नहीं देगा, बस ऐसी परिस्थिति में भगवान का नाम जप करो। नाम जप में इतनी ताकत है कि आपके मन को एकाग्र कर देगा। नाम जप में इतनी ताकत है कि आपके मन में अपने आप शांति प्राप्त होने लगेगी। नाम जप में इतनी ताकत है कि भगवान के चरणों में जैसे मन को लगाओगे तो भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करोगे। जिस समय देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वह आपसे बातें करने लगे। और अगर भगवान ही बातें करने लग जाए तो समझ लो कितना बड़ा सहारा होगा। भगवान जिसके साथी बन जाते हैं, चाहे उनको जिस रिश्ते से मानो, जिस रिश्ते से पूजो, बस ये समझ लो अगर भगवान साथी हो गए तो आपकी समस्या आने के पहले ही भगवान बता देंगे कि देखो अब ये समस्या आने वाली है, इसलिए घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूं। मान लो अगर समस्या के बारे में नहीं भी बताए तो ये मेरी गारंटी है कि समस्या आने पर वह साथ में खड़े दिखाई देंगे, हर पल सुझाव देंगे, हर पल बातें बताएंगे, उससे उबरने की, निकलने की एक विधि बताएंगे। बस एक विश्वास जरूर रखो कि मेरे जीवन में संकट है तो मैं भगवान के साथ में हूं। भगवान के साथ होने के बाद में दुनिया की सारी चीजें जो तुम्हें छोड़ चुके हैं ना, रिश्ते, नातेदार या कि भाई बंधु, जो भी सगे संबंधी, संकट आने के बाद में धन विहीन होने के कारण, गरीबी आने के कारण, दरिद्रता आने के कारण जो ये सारे लोग छोड़ दिए ना, तो बस वो अपने आप भगवान की कृपा से फिर से आ जाएंगे। संसार के लिए व्यतीत हो, संसार को देखो, हर इंसान ये चाहता है कि हम संसार को पकड़ लें, लेकिन संसार को कोई पकड़ नहीं पाता है। जब रावण नहीं पकड़ पाया, बड़े बड़े लोग नहीं पकड़ पाए, तो हम लोग कहां से पकड़ लेंगे। कई लोग कहते हैं ना हमारा समय नहीं कट रहा है। अरे बेवकूफ, समय कहां से कटेगा? समय तो तुम्हें काट रहा है, और समय काट रहा है मतलब तुम कल कितने छोटे थे, अब देखो कैसे तुम्हारा शरीर बढ़ गया। पहले हमारी आयु 70 साल की थी, अब 70 साल से पता चला हमारे 50 साल ही बच गए। 50 साल के बाद में वो 50 से 51 नहीं होने वाले हैं, 50 से 49 होने वाले हैं। 49 से फिर नीचे की ओर आते जाओगे, नीचे की ओर। तो इसलिए बढ़ नहीं रहे हो, समय तुम्हारा नहीं कट रहा है, समय तुम्हें काट रहा है। इसलिए अपने आप को पहचानो और संसार से आशा करना छोड़ दो कि ये संसार हमें कुछ देगा। देखो भाई, संसार कभी कुछ नहीं देता है। संसार तो हमेशा चाहता है। संसार को जब तक मिलेगा, चाहे दुनिया का कोई इंसान, अपना सगा भाई हो ना, वो भी तुमसे चाहता है। सगे लोग, सगे संबंधी लोग, वो भी तुमसे चाहते हैं। ऐसे चाहत वाले लोग तो देखो प्रेम करते नहीं है। अगर बहुत जैसे प्रेम में बौखला जाओ ना कि हम ये प्रेम करते हैं, ये प्रेम करते हैं, ये प्रेम करते हैं, कोई किसी को प्रेम नहीं करता है। ये तो सिर्फ दिखावा है, ये दुनिया आर्टिफिशियल है देखो। और ऐसे आर्टिफिशियल दुनिया में जितना भी दिखा सकते हो उतने ही अच्छे बने जाओगे, और अगर नहीं दिखा सकते हो तो बस लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। यही समझेंगे कि ये बेवकूफ़ है, एक नंबर का मूर्ख आदमी है, ऐसे कुछ आता जाता नहीं है। अगर किसी पे तुम दया कर दो ना, मन में सोच लो अरे चलो हो गया, उस पर दया कर दो, छोड़ दो, इसको इग्नोर कर दो, तो वो तुम्हें कमज़ोर समझने लगेगा। अब सोचो, जिसके लिए तुम मरे जा रहे हो, जिस पे दया कर रहे हो, जिसकी भूल को, जिसकी गलती को तुम इग्नोर कर रहे हो, वो इंसान तुम्हें बेवकूफ़ समझ रहा है। ऐसे व्यक्ति से तुम क्या कामना करोगे? संसार के इतने दुख है ना, इनका मात्र कारण हमारी इच्छाएं ही बढ़ती जाती हैं। हमारी इच्छाएं जितनी बढ़ेंगी, जितना हम सोचेंगे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, बस दुखी होते रहेंगे। संसार में इतना दुख क्यों है? बस इन दुखों का मेन कारण हमारी इच्छा। ये ऐसी इच्छा है कि न जाने कहां से कहां कितने बड़े इंसान को एक दास बना दे, एक नौकर बना दे, एक बड़े से बड़े इंसान को इतना नीचे गिरा देती है कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इच्छाएं व्यक्ति की बड़े से बड़े राजा महाराज, बड़े से बड़े शहंशाह, बड़े से बड़े बादशाह एकदम निंदित कर्म करने लग जाते हैं। जिसकी कभी सोचा भी नहीं होगा वो भी कर्म करने लग जाते हैं। वो नहीं करते, उनकी इच्छाएं करती हैं। उनकी इच्छाएं उसे दास बना देती हैं, नौकर बना देती हैं, उसे गिरा देती हैं। इसलिए इच्छा ही क्यों करते हो?
महात्माओं को देखा होगा कि जंगल में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। कई महात्मा ऐसे हैं जिनकी एक घास की झोपड़ी बनी है, कुछ भी नहीं है, ना तो उनके यहाँ कोई लाइट है, ना तो उनके यहाँ कोई पंखा है, ना तो उनके यहाँ कोई कूलर है, ना कोई एसी है, लेकिन फिर भी महात्मा एकदम मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, एकदम जब देखोगे तो मुस्कुराते मिलेंगे, जैसे कोई टेंशन ही ना हो, जैसे बहुत बड़ी सामग्री हो इनके पास में, बड़े बड़े नौकर चाकर हों। और पता है, जीवन में वस्तुओं के अभाव के बाद भी वो दुखी नहीं होते, उस अभाव को ही भगवान से जोड़ देते हैं कि भगवान की इच्छा, देखो हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारे घर में, हमारी कुटिया में, हमारे मकान में, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, भगवान ने सब कुछ दे दिया। अगर उनसे पूछो भैया कैसे हो, बोले यार बहुत आनंद है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, भगवान ने तो हमें सब कुछ दे दिया, हाय कुछ भी नहीं फिर भी कह रहे हैं सब कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि अंदर से आनंद भरा हुआ है, आनंद एकदम लहरों तरंगे ले रहा है, आनंद समुद्र जैसा तरंगे छोड़ रहा है, लहरें उठ रही हैं। तो जो अंदर से आनंद को अनुभव कर रहा है ना, वो बाहर की वस्तुओं को, उनके अभाव को वो दुखी नहीं होता है, उनको सोच करके कभी भी अपने मन में टेंशन नहीं लेता, अपने मन में सोच करके उस बात से वो व्यथित नहीं होता है। जिसके अंदर सुख नहीं है, जिसके अंदर आनंद नहीं है, बस ये समझ लो वही दुखी होता है। जो वस्तु अंदर होगी वही बाहर निकलेगी। कभी प्याज खाया है? प्याज खा करके देखो तो सामने कोई बैठेगा ना तो उसको प्याज की बदबू आएगी, लहसुन खा लो तो लहसुन की बदबू आएगी, मूली खा लो तो मूली की बदबू आएगी। क्यों? बाहर तो नहीं है लेकिन अंदर है, तो अंदर मूली होने के कारण मूली की डकार आएगी और तुम्हारे श्वास से जो है ना मूली की गंध आएगी। बस इसी तरह से जिसके अंदर सुख है, जिसके अंदर आनंद है, तो वो जब भी बातें करेगा तो मुस्कुरा के ही बात करेगा, कोई टेंशन नहीं, चाहे कोई वस्तु हो चाहे नहीं हो। और जिसके अंदर दुख है, तो चाहे कितनी भी बड़ी वस्तु हो, चाहे कितना भी बड़ा मालिक हो, चाहे कितना भी बड़ा धनाढ्य हो, चाहे कितना भी बड़ा करोड़पति हो, लेकिन पता है अंदर से दुखी ही होगा वो। अंदर से दुखी होने के कारण बाहर की बात भी उसे दुख में दिखाई देगी, भले चाहे कितना बन करके मुस्कुराए, भले ही बन करके बातें करे, छुपाने का प्रयास करे कि मेरे में कोई दुख नहीं है, मैं तो बहुत आनंदित हूं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आया तो बस टेंशन में मुंह लटका लेगा। इसलिए आनंद की परिकल्पना करो, आनंद के बारे में सोचो। बस आनंद के बारे में सोचोगे ना, जीवन में किसी वस्तु की कोई कामना नहीं पड़ेगी। आनंद आएगा कैसे भाई? आनंद के प्राप्त करने की एक ही विधि है। विधि तो देखो लाखों हैं, लेकिन मैं आपको एक विधि बताता हूं। बस भगवान से जुड़ जाओ, कैसे भी जुड़ जाओ, चाहे संकीर्तन करने लग जाओ, चाहे जाप करने लग जाओ, चाहे भगवान की जहाँ चर्चे हो वहाँ चले जाओ, चाहे भगवान की जहाँ ग्रंथ रखी हुई है, पुस्तक रखी हुई है, वहाँ चले जाओ, 5 मिनट 10 मिनट बस निकालो, थोड़ा सा जितना मन करे उतना पढ़ो और उसके बारे में सोचते रहो। जो पढ़ा है, जो चिंतन किया है, बस उसके बारे में सोचो। फिर किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। वही आनंद तुम्हारे अंदर में धीरे 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 बैठता जाएगा, धीरे धीरे आनंदित होते जाओगे और इसके बाद में देखो कितना आनंद आता है, अपने आप में आनंदित होकर के जीवन जियोगे। फिर भले ही कूलर ना हो, एसी ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कूलर और एसी के द्वारा व्यक्ति कभी आनंदित नहीं होता है। व्यक्ति आनंदित होता है आध्यात्म से, व्यक्ति आनंदित होता है भगवान के पास पहुंच जाने के कारण। क्योंकि भाई जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान कैसे हैं? आनंद के सिंधु है, आनंद का समुद्र है। और जो आनंद का समुद्र है, तो आनंद के समुद्र के पास में जाओगे तो आनंद ही तो मिलेगा। अरे कभी भी किराने के दुकान में जाओ और उससे कहोगे कि भैया भाजी दे देना, तो क्या कहेगा? भाजी है ही नहीं है तो कहां से दे देंगे। इसी तरह आनंद के समुद्र के पास में जाओगे तो आनंद मिलेगा, और दुख के समुद्र के पास में जाओगे तो दुख मिलेगा। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम किस समुद्र के पास में जाना चाहते हो, संसार रूपी दुख रूपी समुद्र के पास या भगवान रूपी आनंद रूपी समुद्र के पास में। तो हम तो देखो यही कहते हैं, हम जितने भी महात्मा हैं या दुनिया का कोई भी महात्मा हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो एक ही बात करेगा, भगवान के पास में जाओ।
अपना दुख भगवान के पास में रहो, अपनी बात भगवान से करो, अपनी बात भगवान के साथ निवेदित करो, शेयर करो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो आनंद का समुद्र है, उसके पास दुख नहीं है। और अगर उसने थोड़ा सा भी एक बूंद भी आनंद दे दिया ना, बस जन्म जन्मांतर में तुम डूब जाओगे एक बूंद के आनंद में। फिर किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्री रामचरितमानस में लिखा है, सुख संपत्ति सब बिनहि बुलाए, धर्मशील पहीं जाहि सुआए। देखो, सुख संपत्ति, सारी सिद्धियां, सारी ऐश्वर्य किसके पास जाते हैं? धर्मशील के पास में जाते हैं। जो धर्मवान व्यक्ति होता है, धर्म करता है, जो परमार्थ करता है, जो पुण्य करता है, जो कभी किसी को दुख नहीं देना चाहता, जो कभी किसी को रुलाना नहीं चाहता है, जो कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहता है, ऐसे प्राणी को ही आनंद मिलेगा, उसी के द्वारा धर्म होगा। परमार्थ करो ना भाई, परमार्थ क्यों नहीं कर रहे आप? मैं तो कहता हूं कि परमार्थ करोगे तो जीवन में सब कुछ मिलेगा। परमार्थ कर रही है, दूसरे के हित के लिए अपने आप को एक बार खपाओ, तो अपने को एक बार समर्पित तो करो। देखो कि कितना आनंद मिलता है। इस संसार की सबसे बड़ी वस्तु है, देखो, सबसे अच्छा कर्म। ये बहुत बड़ी बात नहीं कि तुम कितना जानते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि तुमने कितना अर्जित किया है, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि तुमने कितना संग्रह किया है या अपने घर में बटोर के रखे हो। सबसे बड़ी बात यह है कि उसे तुमने खर्च कितना किया है। संग्रह करना तो कोई भी करता है। चींटियां कितना संग्रह करती है, हमेशा दौड़ती रहती हैं। चींटियों को रातों में भी देखोगे तो रात में चलती रहती है। चींटियों को देखोगे कितना परिश्रम करती हैं, कितना परिश्रम, कि सारा दिन चलती हैं। और किस लिए चलती हैं? संग्रह करने में। संग्रह करती रहती हैं, संग्रह करती रहती हैं, संग्रह करती रहती है। और संग्रह करते करते बस उनके बिल में बारिश के समय में पानी घुसा और सब संग्रह नष्ट। ना तो खुद खाया और ना किसी को खिलाया, ना स्वयं यूज किया, ना किसी को समर्पित किया। बस हमारा ऐसा संग्रह किसी काम का नहीं है। मैं कहता हूं कि थोड़ा संग्रह करो, लेकिन दूसरों में बांट के खाओ, दूसरे को खिलाओ और खुद खाओ। ऐसा जीवन अगर जियोगे तो सब कुछ मिलेगा। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। संपत्ति होना चाहिए, लेकिन इतनी संपत्ति नहीं कि बस उसे मैं पागल हो जाऊं। कहाँ रखना है, क्या करना है, कैसे करें, कहाँ करें, इस चक्कर में पड़े रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। संपत्ति तो होनी चाहिए, बस संपत्ति, इतनी संपत्ति होनी चाहिए कि जिस संपत्ति से तुम्हें टेंशन ना हो। इतनी संपत्ति होनी चाहिए जिस संपत्ति के द्वारा तुम अपने आप को व्यथित न कर पाओ। इतनी संपत्ति नहीं कि रातों दिन टेंशन लेके आए, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से चोरी कर रहा है, कोई इधर से लिए जा रहा है, कोई इधर से नजर गड़ाए बैठा हुआ है। तो बस समझ लेना कि ये संकट का ही घर है संपत्ति। और अगर थोड़ा सा है तो जब ही नहीं है तो कोई चोरी क्या करेगा। चाहे हम घर में बैठे रहें, चाहे बाहर चले जाएं, चाहे तीर्थों में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कोई कहेगा कि भैया चोरी हो जाएगी, तो कहेगा चोरी होगी क्या, मेरे घर में कुछ ही नहीं है। तो इतना ही होना चाहिए जितने से अपना काम चल जाए। अभाव रहना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। अगर अभाव होगा ना, तो अभाव के कारण भगवान की कृपा का अनुभव होता रहेगा। और अगर अभाव नहीं होगा ना, तो इंसान फिर नीचे की ओर तो देखता ही नहीं है, बस ऊपर ऊपर ही झांकता रहता है। और ऊपर झांकने के कारण, ऊपर देखने के कारण उसकी वृत्ति दूषित रहती है। उस व्यक्ति की वृत्ति हमेशा संसार की ओर घिरी रहती है। वो कभी भी अपने आप में आनंद का अनुभव नहीं करता है, हमेशा टूटा रहता है, व्यथित रहता है, चिंतित रहता है कि मैं कहाँ चला जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। बस इस तरह से उसकी वृत्ति हो जाती है। मैं आपसे एक बात बोलूं, संसार की सारी चिंताओं को छोड़ दो, और सारी चिंताओं को छोड़ने के बाद बस भगवान की शरण में आ जाओ। भगवान को अपना मालिक मान लो, भगवान को अपना ईश्वर मान लो, भगवान को अपना सर्वस्व मान लो, और अपनी छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात भगवान को बताओ। और भगवान को बताने के बाद देखो कि कितनी अच्छी फीलिंग आती है, कितना अच्छा आनंद आता है, कितना अच्छा सब कुछ लगता है। बस तुम्हारे दुख का अंत वहीं से होगा। कहाँ से? भगवान के पास से। भगवान खोजो,
अब आपको कौन से भगवान अच्छे लगते हैं? अगर राम जी अच्छे लगते हैं तो राम जी के पास चले जाओ, कृष्ण जी अच्छे लगते हैं तो कृष्ण जी के पास चले जाओ, शिव जी अच्छे लगते हैं तो शिव जी के पास चले जाओ, माता दुर्गा जी अच्छे लगते हैं तो दुर्गा जी के पास चले जाओ। देखो, ऐसे भगवान की शरण में जाओ जो तुमसे कुछ चाहे ना, और अगर तुमसे कुछ चाह रहा है तो तुम उसकी पूजा करते करते थक जाओगे। और ये ऐसे हैं कि इनकी पूजा में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लगती, बस ये तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तुम्हारे पास में पानी है ना तो पानी दे दो। कौन सा पानी, ये भी नहीं कहा कि गंगा जल ले आओ, कि यमुना जल ले आओ, कि कुएं का पानी ले आओ, कि फलाने, नहीं नहीं नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र ले आओ, पत्ता कोई भी पत्ता हो, तुलसी पत्ता भी नहीं कहा, केले का पत्ता भी नहीं कहा, जो पत्ता मिले वही ले आओ। हाथ में कुछ ले करके बस मेरे पास आ जाओ, मैं इतने में खुश हो जाऊंगा। कितनी सुविधा है सोचो। कोई भी फल ले आओ, तुम्हारे गांव में कोई भी फल हो, किसी का भी फल हो, ये भी नहीं कहा मीठा ले आओ, खट्टा ले आओ, कड़वा ले आओ, कैसा कोई भी फल ले आओ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कहते हैं तुम मेरे पास आओ तो एक बार भी अगर तुम आ जाओगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे सारे दुखों का अंत करके और तुम्हारे हृदय में आनंद, इतना आनंद भर दूंगा कि तुम कभी भी संसार के दुख से दुखी ही नहीं होगे। तुम्हारे अंदर इतना आनंद भर जाएगा कि संसार के दुख तुम्हारे अंदर आ ही नहीं पाएंगे, चाहे वो कितना आने का प्रयास करे। फिर संसार के लोग कितना भी दुखी करना चाहें तुम्हें ना, तो कभी तुम दुखी नहीं होगे। इसलिए मेरी बात मानो और बस मेरी शरण में आ जाओ, फिर किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो भाई, मैं तो आपसे सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि भगवान की शरण ग्रहण कर लो, भगवान के पास में आ जाओ, फिर संसार दुखी नहीं होगा। संसार के दुखों का अंत, संसार के जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो कोई भी हो, देखो मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा, ये तो सारे समाज के लिए बोल रहा हूँ, सारे मानव जाति के लिए बोल रहा हूँ कि कोई भी हो, चाहे वो, भगवान को देखो जाति पात से तो कोई मतलब होता नहीं है। भगवान को इससे भी कोई मतलब नहीं कि वो काला है कि गोरा है। भगवान को इससे भी कोई मतलब नहीं है कि वो गांव का है कि शहर का है। भगवान को इससे भी कोई मतलब नहीं है कि वो कितने बार नहाता है, कि कितने बार मेकअप करता है, कि भगवान को इससे कोई भी मतलब नहीं कि कैसा कपड़ा पहना है। भगवान को तो सिर्फ मतलब है कि उसका अंदर, उसका दिल, उसका हृदय कितना साफ है। बस हृदय साफ है तो भगवान को उससे ज्यादा प्रिय कुछ भी नहीं लगता है। इसलिए हृदय की सफाई देखो, अंदर की सफाई कर लोगे ना तो बाहर की सफाई की कोई आवश्यकता नहीं है, बाहर तो अपने आप साफ हो जाएगा। इसलिए बाहर की सफाई में ज्यादा टाइम मत काटो, अंदर की सफाई में टाइम दो। ये सारे उपाय क्यों बता रहे हैं? क्योंकि संसार के दुखों का अंत होगा। संसार के दुखों का अंत बस इसी तरह से होता है। प्रयास करिए, भगवान के शरण में जाइए, कोई बुजुर्ग के द्वारा, कोई ऐसी माता जी के द्वारा अपने घर में खोजो कि भगवान के बारे में जानता कौन है। कोई भी होगा, भगवान के बारे में अगर जानता है तो उससे भगवान की बातें पूछो, भगवान की बातें करो, धीरे धीरे ज्ञान होने लगेगा, धीरे धीरे भगवान के चरणों में प्रेम होने लगेगा। और जब भगवान के चरणों में प्रेम होने लगेगा तो भगवान समझ जाएंगे कि हाँ अब इसको ये बातें अच्छी लगती है, तो भगवान तो अपने आप संत को बुला देंगे, परिचय करा देंगे कोई अच्छे संत से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई छल कपट से संत से नहीं मिलना। अगर छल कपट से संत से मिलोगे तो छल कपट वाला व्यक्ति मिल जाएगा तुम्हें। अगर निर्मल मन से मिलोगे तो निर्मल हृदय वाला ही संत मिलेगा। हम जैसे होंगे वैसे संत हमको अपने आप भगवान मिला देंगे। अब आप ये तय करो कि आपको चाहिए कैसे। अब चाहिए कैसे तो तुम खुद उस तरह से बन जाओ। अगर आप खुद अच्छे से बन गए तो अच्छा संत मिलेगा, और अगर आप खुद अंदर से गड़बड़ हो तो उसी तरह से गड़बड़ कोई व्यक्ति मिल जाएगा। इसलिए आप अपने मन को अच्छा करने का प्रयास करिए। मन की अच्छाई से दुनिया की सारी चीजें होती हैं। बस मैं तो आपसे बार बार यही कहूंगा कि भगवान को मानो, किसी भी रूप मानो, कैसा भी मानो, जहां भी रहो वैसे मानो। बस भगवान के शरण जाने से, भगवान की वस्तु को प्राप्त करने से जीवन के सारे दुखों का अंत हो जाएगा और आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही समझो कि संसार में लोग इतने दुखी क्यों हैं।
उसका मात्र रीजन है उनकी इच्छा। इच्छा कम करो, और अगर ऐसी स्थिति में भी संकट आते हैं तो भगवान की शरण ग्रहण करो, और भगवान की शरण ग्रहण करने के बाद बस नाम जप करो। नाम जप करोगे तो भगवान की कृपा जल्दी होगी। आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम कल। जय श्री राम।